बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल कहानी के साथ अशरफ शरीफ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हमने आज देखा कि कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ हस्ब मामूल बाजू उठा उठा के जमहूरियत का दर्स दे रहे थे। इदारों की बालादस्ती, आज़ादी, ख़ुद मुख्तारी और न जाने कौन कौन से भाषण हमें दे रहे थे जो इससे पहले शायद हमने नहीं सुने। और वो ये भाषण देते हुए कह रहे थे कि ये जो इस मुल्क में सबसे पहले जो आइनी वारदात है वो अदलिया ने की, ख्वाजा आसिफ कह रहे थे। हम अभी इस सिलसिले में अपने दोस्त और बड़े ज़बरदस्त तजियाकार हैं असदुल्ला ख़ान। आपने उनको देखा होगा, बहुत से मामलात पे अच्छी राय असदुल्ला की होती है। तो अदालती जो मामलात हैं और जिस तरह से केसेस मुस्लिम लीग नून अदालतों में लेके जाती है और फिर जिस तरह से अदालतों के अंदर उन केसेस पे कार्रवाई होती है और जिस तरह इनकी पेशियाँ होती हैं, और इस मामले में भी ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट वाला मामला है जिस पे एतराज़ किए जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, इस पे असदुल्ला की राय हम जान लेते हैं, फिर बाकी बात उसके बाद करते हैं। जी असदुल्ला, बताइएगा कि इस हवाले से आप क्या कहेंगे जो मुस्लिम लीग नून सुप्रीम कोर्ट पे एतराज़ात कर रही है। देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी तौर पर दो चीजें पहले देखनी है, उसके बाद असल मामले पर आना है। पहले दो चीजें क्या देखनी है? पहले नंबर एक चीज तो ये देखनी है सुप्रीम कोर्ट ने कि बेंच की तश्कील का जो सवाल उठाया गया, फारूक एच नाइक साहब ने कहा कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, और ये भी कहा कि दो जजेस जस्टिस एजाजुल हसन और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को चाहिए कि वो रिक्यूज करें, वो खुद को बेंच से अलहदा कर लें। ये दो मुतालबात बैक वक्त किए गए हैं फारूक एच नाइक की तरफ से, और बैक वक्त ये दोनों मुतालबात पूरे नहीं हो सकते। यानी या तो दो जजेस रिक्यूज करेंगे तो बाकी जजेस का बेंच बनेगा, तो वो फुल कोर्ट नहीं होगा। और अगर फुल कोर्ट बनाना है जैसा कि फारूक एच नाइक साहब ने मुतालबा किया है, तो फिर दो जजेस रिक्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो रिक्यूज कर देंगे तो वो फिर फुल कोर्ट नहीं होगी। तो एक तो जो बेंच की तश्कील पर सवाल उठाए गए हैं उसको देखना है, आज फुल कोर्ट का जो मुतालबा किया गया, और साथ ही ये मुतालबा के दो जजेस रिक्यूज करें। और दूसरी चीज देखनी है कि सो मोटो जो है, जो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सो मोटो लिया गया, इसकी मेंटेनेबिलिटी का सवाल जो उठाया गया। फारूक एच नाइक साहब ने कहा कि सो मोटो तो उठाया जाता है पब्लिक एट लार्ज का जब इशू होता है, लेकिन इस मामले में पब्लिक तो आपके पास आई नहीं है, पब्लिक ने तो आपको अप्रोच ही नहीं किया है, और ना पब्लिक ने किया है ना उनके रिप्रेजेंटेटिव ने यानी पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है। तो ऐसी सूरत में जो है वो ये पब्लिक एट लार्ज का इशू नहीं है, क्योंकि यहां पर तो दो जजेस ने आपको रिक्वेस्ट की है कि आप एक सो मोटो लें। अगर पब्लिक की तरफ से या पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कहा जाता तो वो अवामी इशू होता। तो ये आर्गूमेंट फारूक एच नाइक साहब की तरफ से दिया गया और कहा गया कि जी ये सो मोटो नहीं बनता। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब ये देखना है कि सो मोटो बनता है कि नहीं बनता, यानी मेंटेनेबिलिटी को देखना है। तो दो चीजें पीर से पहले सुप्रीम कोर्ट देख कर आएगी, एक ये कि मेंटेनेबिलिटी क्या है, और दूसरा बेंच की तश्कील। अब इसमें कुछ लोगों का ख्याल है कि इस पर बहस होगी, इस पर दलाल दिए जाएंगे। नहीं जनाब, ऐसा नहीं होगा। दरखास्त चली गई है सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट ने इसको देख लिया है, अब वो अपना फैसला सुना देंगे। वो कोई कहेंगे हाँ जी ये बेंच की तश्कील पर जो है वो एतराज हमने दूर कर दिया है और ये कदम उठा लिया है, या वो कह देंगे कि जी हमने इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है, और बेंच यही है जो सुनेगा। और वो कह सकते हैं कि जी ये जो मेंटेनेबिलिटी का सवाल है तो इसको भी हमने देखा है, अब इसको भी मुस्तरद करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, जो भी है। तो ये दो सवाल देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट अब मामले पर असल पर आएगी। अब जो असल मामला है इसमें कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद सवाल ये उठेगा कि 90 दिन में 224 के तहत 90 दिन में इलेक्शन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। नहीं जनाब, सवाल ये नहीं उठना कि 90 दिन में इलेक्शन होने या नहीं होने। सवाल ये उठना है कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है, यानी 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन पर कोई डिबेट नहीं है। 90 दिन में इलेक्शन कराने की तारीख किसने देनी है, इस बात का तयन होना है कि तारीख कौन देगा, और फिर यह कि एग्जीक्यूटिव और सूबों की जिम्मेदारी क्या है कि वो कैसे उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये है इसमें चीजें जो कि मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने देखनी है, और मुझे लगता है कि शायद एक हफ्ते के अंदर अंदर या अगले जुम्मे तक शायद ये मुझे लगता है कि ये मामला निमट जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो कोई और काम अभी नहीं कर रहे, सिर्फ इसी केस को सुन रहे हैं। बाकी जो रेगुलर केसेस हैं उसको उसकी कॉज डेट्स को मंसूख किया गया है। तो मुझे ये लगता है कि जुम्मे तक जो है वो शायद फैसला हमारे सामने आ जाए। जी नाजरीन, असदुल्ला आपका बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना असदुल्ला का नुक्ता नज़र जो था,
तो मैं ये समझता हूँ कि अदलिया पे तनकीद जो है ये एक तयशुदा एजेंडा है, इसमें से निकलना कुछ नहीं है। उसकी वजह क्या है? मुझे जो दिखाई देता है वो ये है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो समझ रही है, और उसकी इत्तेहादी जो जमातें हैं PDM की, वो चाहती हैं कि ये निज़ाम जो है किसी तरह से तूल पकड़े। निज़ाम कौन सा? ये जो निगरान निज़ाम है ये आगे बढ़े और तहरीक इंसाफ को मज़ीद कुछ अर्सा तक वो इलेक्शंस की तरफ ना आने दें। उन्हें डर है, अगरचे मुस्लिम लीग और दूसरी जमातें बार बार कह रही कि हमें कोई डर नहीं, हमें आज इलेक्शन कराएं तो हम आएंगे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन होने का इम्कान पैदा होता है तो वो उस इम्कान के ख़िलाफ़ मैदान में आ जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये उनका इसमें मुफाद है कि इलेक्शन जल्दी ना हों। अब वो इसमें से कितनी देर इसे ताख़ीर का शिकार करके और क्या निकालना चाहते हैं ये हम देखेंगे बाद में, लेकिन सरेदस्त उनकी हिकमत अमली हमें यही दिखाई देती है। और ये जो जजेस के ख़िलाफ़ मुहिम है, इसको भी जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो चाहते हैं कि किसी के खाते में बात डाल दी जाए कि कोई हमें भी दबा रहा था, तो ये इसी हवाले से है। और तनाज़ा तय करने का जो तरीक़ाकार है मुल्क में, आम तौर पे जो जमहूरी रियासतें होती हैं वहाँ पे ये एक तो पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट क्या करती है? जितने इत्तफ़ाक़ राय पैदा करना होता है कौमी उमूर पे, तो पार्लियामेंट में आके उनकी नुमाइंदगी करने वाले जो लोग होते हैं उस नुक्ता नज़र की, वो वहाँ पे बात करते हैं, एक दूसरे के साथ दलाइल देते हैं, और फिर उन दलाइल का तबादला होने के बाद एक राय बनती है। कोई ग्रोह अपनी थोड़ी सी राय में कमी करता है, पीछे हटता है, दूसरा ग्रोह थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ता है। तो इस तरह से मिल मिला के कुछ ना कुछ कुर्बानी दे के, कुछ हिसार करके और कुछ मज़ीद उसमें इजाफ़ा करके एक राय बना लेते हैं, और उस राय से उस मसले को हल करने में मदद मिलती है। अब यहाँ पे पार्लियामेंट को तो अपाहज कर दिया गया। पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जो अक्सरियती जमात थी तहरीक इंसाफ, वो तो है नहीं, तो वो आधी पार्लियामेंट मौजूद है। अब उस आधी पार्लियामेंट में भी तकसीम मौजूद है, वहाँ पे भी पूरी तरह एक इशू पे लोग इकट्ठे नहीं हैं। उसके बाद कानूनी मामला तय करती है अदालत। तो अगर तारीख़ देखी जाए पिछले 2-3 माह 4 माह की तारीख़, तो अदालतों के अंदर कमोबेश को 50 के करीब मुकदमात हैं जो PDM, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ये लेके गई हैं, और वहाँ पे एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये मुकदमाबाजी हो रही है। उन मुकदमों का नतीजा कुछ नहीं निकल रहा, और मुस्लिम लीग ने उस पर यह हिकमत अमली अपनाई है कि जैसे किसी मुकदमे में उन्हें महसूस होता है कि ये नतीजा उनके ख़िलाफ़ आ सकता है, तो ज़ाहिर है अदालत जो ख़ास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसका ये इख्तियार है, और उसका काम ही ये है कि आइन की वो तशरीह करे। आइन अगर कहीं पे आइन मुबहम है या आइन पूरी तरह वजाहत किसी चीज़ की नहीं कर रहा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना हुक्म देती है। जैसे कि मौजूदा सूरत हाल है जिस पे पाँव के नीचे आग आई हुई है मुस्लिम लीग नून के, वो ये है, वो क्यों गए? मसला ये पैदा हुआ कि मुस्लिम लीग नून इल्तवा चाहती थी इलेक्शंस का, गवर्नर डेट नहीं दे रहे थे। गवर्नर कह रहे थे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराएगा, इलेक्शन कमीशन कह रहा था गवर्नर डेट देंगे, और जब कोई भी डेट नहीं दे रहा था तो सदर ममलकत ने तारीख़ दे दी। उन्होंने कहा कि जनाब 9 तारीख़ को ये इलेक्शंस होंगे। अब जब 9 अप्रैल के इलेक्शंस की डेट दे दी उन्होंने, तो उस पर फिर इख्तलाफ शुरू हो गया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट कैसे डेट दे सकती है, हालांकि ये या मुदाखलत कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद उस पर नोटिस जो लिया, उस पर एतराज़ात होने शुरू हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट में आज PDM के वकील पेश हुए, फ़रूक H नायक, इसी तरह से कामरान मुर्तज़ा जो थे जमीयत उलमा इस्लाम के, वो पेश हुए, और फिर मुस्लिम लीग नून के जो थे वो वकील पेश हुए, और वहाँ पे
जनाब चीफ जस्टिस ने ये कहा कि ये अच्छी बात है कि तमाम फरीकों के वकील यहाँ पे आ गए हैं, तो इससे हम किसी न किसी नतीजे पे पहुँचने में कामयाब हो सकते हैं। तो मुझे ये लगा, अब मैं अपनी असेसमेंट एक बता रहा हूँ, मुझे ये लगा कि जिस तरह से चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ारत आला का फ़ैसला अदालत में तय हुआ था और उसके बाद फिर सारे वापस असम्बली में आए, वहाँ पे उन्होंने एतमाद का वोट लिया, मुझे लगता है कि इस दफ़ा भी कुछ ऐसा होने वाला है कि आखिरकार हमें कोई एक प्लेटफार्म तो मुंतखब करना पड़ेगा जहाँ पे तनाज़ात हमारे तय हों। ये नहीं हो सकता कि हम किसी इदारे को तस्लीम ना करें। इसमें सारी जमातों की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ख़ास तौर पे हुकूमत का जो फ़र्ज़ है कि इस दफ़ा मामला उसके मुतल्लक है। तो हुकूमत अगर इलेक्शंस नहीं कराती तो ज़ाहिर है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की जो आइनी एक पाबंदी है वो मौजूद है, और नहीं करवाती तो फिर आइन शिकनी होगी, और वो आइन शिकनी जो है उसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत पे आयद होगी। तो ये हमारी आज की ये कहानी थी, और उस कहानी से जुड़े हुए मौज़ूआत थे। इस मौज़ूआत में आपने देखा कि अदलिया के हवाले से जैसे पहले हमारी सियासी जमातें गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल इख्तियार करती रही, एक दफ़ा फिर वही हमें दिखाई दे रहा है सारा कुछ। तो अगली कहानी के साथ फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, लेकिन याद दिलाता चलूँ कि आइकॉन एक जो बेल का बना हुआ है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, उससे हमारा राब्ता बरकरार रहेगा और जो वीडियोज़ हमारी होंगी वो आप तक बिला रुकावट पहुँचती रहेंगी। बहुत शुक्रिया।